हेलो एवरीवन, शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी दुबई, ऑप्शन डी अबू धाबी। तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन अबू धाबी में किया जा रहा है। ऑप्शन डी सही है और इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के संरक्षण को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसे हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शन ए अतुल गर्ग, ऑप्शन बी अजय कुमार सिन्हा, ऑप्शन सी रमेश कुशवाहा, ऑप्शन डी सौरभ गर्ग। इसका आंसर है ऑप्शन डी सौरभ गर्ग। ये सौरभ गर्ग जो है ये उड़ीसा कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय अनुसंधान ने अहम भूमिका निभाई? ऑप्शन ए आईआईटी वाराणसी, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। तो श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने अहम भूमिका निभाई है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 अप्रैल, ऑप्शन बी 17 अप्रैल, ऑप्शन सी 18 अप्रैल, ऑप्शन डी 19 अप्रैल। तो विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। विश्व विरासत दिवस की घोषणा 1982 में की गई थी। यूनेस्को ने 1983 में इसको मनाने की मंजूरी दे दी गई थी और 2024 की इसकी थीम है विविधता की खोज व अनुभव करें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी चीन। तो बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 नेपाल में मनाया जा रहा है। ऑप्शन बी सही है और यह महोत्सव जो है वो नाग मृत्यु का प्रतीक है। ये बिस्किट यात्रा महोत्सव है तो ये नेपाल में है। एक महोत्सव होता है धानु यात्रा महोत्सव, वो धानु यात्रा महोत्सव होता है भारत के उड़ीसा के अंदर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कृत्रिम वर्षा के कारण कहां पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी किर्गिस्तान, ऑप्शन सी दुबई, ऑप्शन डी कतर। तो कृत्रिम वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति दुबई में उत्पन्न हुई है। ऑप्शन सी सही है। दुबई का जो एयरपोर्ट है वो बिजी एयरपोर्ट की लिस्ट में सेकंड रैंक पर है वर्ल्ड में। वहां पर भी पानी भर गया है कृत्रिम वर्षा के कारण। दुबई में एक साल में 3 इंच वर्षा होती थी, 12 घंटे में 6 इंच वर्षा हो चुकी है तो वहां पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान में काजिंद अभ्यास किया जाता है भारत और कजाकिस्तान के बीच। कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो अस्ताना है। किर्गिस्तान, हाल ही में किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। कतर की जो कैपिटल है वो दोहा है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका उद्घाटन केरल में किया गया है। ऑप्शन सी सही है। डीआरडीओ के बारे में देख लेते हैं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली के अंदर है।
और इसके जो हेड हैं वो समीर वी कामत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अभी हाल ही में टाइम की 100 सबसे प्रभावी लोगों की सूची जारी की गई है। इसमें पहले स्थान पर कौन है? ऑप्शन ए अजय बंगा, ऑप्शन बी साक्षी मलिक, ऑप्शन सी आलिया भट्ट, ऑप्शन डी सत्या नडेला। पहले स्थान पर आलिया भट्ट है, ऑप्शन सी सही है। बाकी सबको भी शामिल किया गया है, अजय बंगा भी शामिल है, साक्षी मलिक भी शामिल है, सत्या नडेला भी शामिल है, लेकिन आलिया भट्ट इसमें शीर्ष स्थान पर है, ऑप्शन सी सही है। अजय बंगा जो है ये वर्ल्ड बैंक के हेड है, साक्षी मलिक जो है ये कुश्ती चैंपियन है, और सत्या नडेला जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ है। ये थे हमारे आज के प्रश्न। अब कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता? तो इसमें रजत पदक शीतल देवी ने जीता है, और इसी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक एकता रानी ने जीता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन भारत और किस देश की सेना के बीच किया जा रहा है? तो डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया जा रहा है, उज्बेकिस्तान के टर्मिस के अंदर, और 2023 में जो आयोजन हुआ था वो इंडिया के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सुरभजीत जयवेली बालदेव का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो गायन से संबंधित थे, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में किया गया, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीनफील्ड नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसमें ग्रीनफील्ड ने बीपीसीएल के साथ समझौता किया है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में नंदलाल बोस की पुण्यतिथि मनाई गई, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो चित्रकारी से संबंधित थे, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कुवैत के बने हैं, ऑप्शन बी सही है। ये थे हमारे कल के प्रश्न। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।